धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद देते हैं आपका, प्रशंसा करते हैं फादर, स्वर्ग के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, दुनिया के नूर, मेरा बादशाह, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते, बुराई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और ऊंचा करते हैं। आप इसके योग हो, फिर से नई दिन ने नई समय दिए, नई प्रकाश हमारे जीवन में उदय किए। इसके लिए आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा जितना भी किया जाए उतना ही कम है। आप अद्भुत हो, आप दयावंत हो, आप कृपालु हो, आप पे करुणामय हो, तरस खाने वाले, हमारे दुखों में हमारी सुधि लेने वाले पिता प्रभु जी, उपवास के साथ आपकी हजूरी में आते हैं। आज के दिन प्रभु जी, उपवास के साथ आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटना टेकते हैं। आप हमारे उपवास के दशा को देखोगे और हमारे उपवास का प्रतिफल भी आप हमें दोगे, क्योंकि आप पे जीविता परमेश्वर हो। आप ऐसा खुदा नहीं हो जिसके आँख तो होते हैं पर देखता नहीं, कान तो होते हैं पर किसी की सुनता नहीं, हाथ तो होता है पर स्पर्श नहीं करता, पैर तो होता है पर वो चलता नहीं, नाक होता है सुनता नहीं। आप जीविता हो, आप हमें देखते हो, हमारे प्रॉब्लम को देखते हो, हमारी परेशानी को, हमारे अंदर के प्रेम को, विश्वास को देखते हो और हमारे जीवन में काम करते हो। आप हमारी दुआओं को सुनते हो। स्वर्ग से अपना चंगाई का हाथ है, महिमामय हाथ है, छुटकारा आशीष का हाथ प्रभु से बढ़ा करके हमें आसपास करते, टच करते हो। हमारे मुश्किल घड़ी में प्रभु जी, विपत्ति के समय, दुख पीड़ा के समय हमारे निकट आते हो, चल करके प्रभु हमारे करीब नजदीक पास समीप आते हो, हमें संभालते हो। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। आज जितने फास्टिंग हैं, जितने उपवास हैं, उन सबों के निकट आपको हम चाहते हैं, आपको मांगते हैं प्रभु। जो कोई जिस विषय के लिए प्रभु जी उपवास है, फास्टिंग है और आपके हजूरी में घुटना भी टेके हैं प्रभु, इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, हमारे साथ आपको सच्चाई से पुकार रहे हैं, आपको आवाज दे रहे हैं, आपसे दुआ प्रार्थना विनती याचना कर रहे हैं। प्रभु आप उनकी सुनिए, उत्तर भी प्रभु दीजिए, जवाब भी दीजिए। वचन में लिखा है कि जितने आपको सच्चाई से पुकारते हैं, भजन संहिता 145 का 18 में लिखा है कि जितने आपको सच्चाई से पुकारते हैं आप उनके करीब रहते हो। प्रभु जी होने दो, आज के फास्टिंग प्रेयर में जितने प्रभु जी सच्चाई से प्रेयर कर रहे हैं, विश्वास में प्रभु जी दुआ कर रहे हैं, किसी भी चीज की, बात की, कामों की, कार्यों की, भली वस्तुओं की आपसे आशा करके आपसे विनती याचना कर रहे हैं, प्रभु आज उनकी प्रार्थना का उत्तर है, उनके द्वार कबूल किए जाए, उसका जवाब आए।
विनती याचना प्रभु आप तक पहुँचे और उत्तर हाँ आमीन में प्रभु जी मिले, सबको मिले। आपकी स्तुति करते हैं यीशु जी, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु। सबों के हृदय को छुइए और दृढ़ बनाएंगे। जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन इस प्रेयर को रिसीव किए हैं, उन सबों का पाँव आपके पथ चिन्हों पर स्थिर हो। उन सबों के अंदर प्रभु आपके प्रति प्रेम विश्वास रहे। हाँ प्रभु जी, डर रहे ताकि कोई पाप ना करे बल्कि आपकी इच्छा में चले, आपके प्रेम में ही जिए, आपके भय में प्रभु चले और बहुतायत के जीवन में प्रवेश करें। आपकी स्तुति करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी, गाइड कीजिए पिता। प्रशंसा करते हैं यीशु जी, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी पढ़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। अनुग्रहकारी पिता, दयालु कृपालु प्रभु, करुणा मैं प्रभु जी, ज्योतियों की पिता, शीशों की पिता, धन्यवाद देते हैं। जीवित बलि आपको धन्यवाद देते हैं। सारून के गुलाब इमानुएल आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। देखिए उन लोगों की ओर अपना मुख कीजिए, उन लोगों पर ध्यान दीजिए जो कि प्रभु जी दुख में है, विपत्तियाँ में है, कलेश में है, समस्या में है प्रभु, शैतान से ग्रसित है, जिनके ऊपर शैतान की छाया, अंधकार की छाया है, श्राप है, उन लोगों के ऊपर प्रभु जी ध्यान दीजिए ताकि वो लोग जीवन पाए। इन सब से स्वतंत्र होकर के, मुक्त होकर के प्रभु जीवन पाए और उस जीवन में प्रभु सिर्फ द सिर्फ आप वही की महिमा हो, आप वही की प्रशंसा हो। धन्यवाद प्रभु, उस जीवन से आप वही को धन्यवाद मिले। गाइड कीजिए खुदा, अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, सही सलाह दीजिए। जो कोई प्रभु जी जहाँ कंफ्यूज है, फंसे हैं, उलझे हैं, रुके हैं, वहाँ उन्हें आपकी सहायता प्रदान हो, आपकी मदद, आपका ज्ञान बुद्धि का प्रकाश उन्हें मिले, आपका गाइड, अगुवाई, मार्गदर्शन उन्हें मिले ताकि उन लोग आगे बढ़े। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए। आपने प्रभु जी पतरस के सांस की सुधि ली, वो जवार से पीड़ित थी, चंगी हो गई जब आपने सुधि ली। होने दीजिए सुझे, जितने बीमार हैं उन सबों की सुधि लीजिए ताकि वो चंगे हो जाएं। अपने प्रभु जी आयर की बेटी को जिंदा किया। नगर की विधवा रो रही थी, उसका एक ही बेटा था, वो भी मर गया था, आपने उसके बेटा को जीवन दिया। विधवा के ऊपर तरस खाके प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए प्रभु। सबों का सहारा बनिए, मृत्यु को जीवन में बदलिए। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं इस बात के लिए कि आप पे सब कुछ बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
आपके लिए कुछ वो मुश्किल नहीं है, कुछ वो कठिन नहीं है, नामुमकिन, असंभव नहीं है। प्रभु जी एक एक की सुधीले से सबों के दुख विपत्तियां को खत्म कीजिए, बीमारियां को खत्म कीजिए, शैतानी हरकत से छुटकारा दीजिए, शैतान की छाया से, रोगों की दुष्ट आत्मा से, पूरी आत्मा से प्रभु जी, नजरों से, तंत्र मंत्र, जादू टोना से प्रभु जी छुटकारा दीजिए। जो कोई छुटकारा के लिए प्रभु उपवास है, चंगाई के लिए प्रभु जी उपवास है, उन्हें छुटकारा चंगाई मिले पाए। जो कोई प्रभु आशीष के लिए, बरकत के लिए, प्रभु सफलता के लिए, प्रभु जी अपने किसी काम के लिए, प्रभु जी अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए, अपने मित्र पड़ोसी के लिए, रिलेशन वालों के लिए उपवास है प्रभु। जो कोई जिस विषय के लिए प्रभु उपवास है और आपसे दुआ भी करते हैं, उत्तर दीजिए। उनके उपवास की दशा को देख करके उनके उपवास का प्रतिफल दीजिए। यानी कि जो कोई जो कुछ के लिए उपवास है प्रभु जी, फास्टिंग है, आपके सामने घुटना भी टेके हैं, खुद को आपके सामने सलेंडर किए हैं, शून्य बनाए हैं, खुद को नर्म दिन करके आप क्या अपने हाथों को फैलाए हैं, आंसू बहाए हैं, उनके उपवास का प्रतिफल उन्हें दीजिए। उनका उपवास प्रभु सफल हो। आप उनकी दासा को देखिए प्रभु, उनके मन की गुप्त बातों को प्रभु जी देखिए, उत्तर दीजिए। उनके जीवन में झांकिए, परिस्थिति हालातों को चेंज कीजिए, आर्थिक तंगी को, गरीबी दरिद्रता को खत्म कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं। जिसके जीवन में प्रभु जी जहां रुकावटें हैं, जिसके जीवन की जिस क्षेत्र में प्रभु जहां बाधाएं हैं, खत्म कीजिए। असफलता है प्रभु, निराशा है, खत्म कीजिए। जिनके मुख पर उदासी ही उदासी है, खत्म कीजिए। अपना मुख का प्रकाश से चमकाइए, एक एक को गवाही के साथ खड़ा कीजिए। बहुतों के बीच में प्रभु खड़े होकर के आपके कामों की बखान करें, आपके सामर्थ के विषय में बोले, आपके आशीष को प्रभु जी लोगों को दिखाएं, आपकी महिमा करें, बहुतों के बीच में आपकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, आपको आदर दें, आपका सम्मान करें। धन्यवाद प्रभु, जिनको जॉब चाहिए दीजिए, बेरोजगार है रोजगार चाहिए, बिजनेस चाहिए, काम चाहिए दीजिए। जिसका जो कुछ का कारोबार है उसमें उन्हें आगे बढ़ाइए, प्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। आपकी स्तुति हो पिता, हमारे सारे प्रॉब्लम को आप खत्म करेंगे, सारे तकलीफ को प्रभु जी, बाधा रुकावट को, समस्या को खत्म करेंगे। जैसे हमारी आशा आपसे है, ठीक वैसे ही आपकी भी प्रभु करुणा हम पर हो। हाँ, आपकी भी दया हम पर हो, कृपा हम पर हो। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, काम करने वाले खुदा, चमत्कार करने वाले खुदा, धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। धन्यवाद, आप हमारे सुने, आप हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, तरस खाए। धन्यवाद देते हैं। आप एक एक के उपवास की दशा को देखे, प्रतिफल दिए। हम प्रतीति करते हैं आप सबों के उपवास में की गई दुआओं को सुने हैं, कबूल किए हैं और काम कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, सब आनंद से भर जाएंगे, हर्ष उमंग से भर जाएंगे और भी सबों का विश्वास आप पर अटल होगा। सब प्रभु आपको धन्यवाद देंगे।
सब आपकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे प्रभु जी। धन्यवाद हो यीशु जी। स्तुति हो पिता, प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन।